कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है। नेचुरल हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी। अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो, वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोले। किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर बांट जा। लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज। लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई। यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने। इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, भाई बुढ़ापे पे क्यों? उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं है। ये हर आदमी, ये वचन परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन अकेले हो जाएंगे आप, डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से, पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। हर एक की यही हालत होती है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है। मैंने जमीन से लेके आसमान तक के लोगों के साथ उठा बैठा हूं। आखिर में यही होता है, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कुछ नहीं, जब वो याद आता है, शर्म आती है, मैं कभी गया ही नहीं, अब मैं कैसे टच करूं उसको? आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है बाप, पिता, वो मिसिंग है। कई अरबों लोग इस दुनिया में आज जितने यहां बैठे हुए तकदीर वाले हैं, जिनको बाप का पता यहां मिला है। अरबों लोग हैं जिनको बाप का पता नहीं है। बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए। हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया। हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। वो मर के जिंदा चला गया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे सहाय के लिए, तुम्हारे हेल्प के लिए भेजूंगा। परमेश्वर को पिता कहने का हक दिलाया हमको। आज हम पिता करके बुलाते हैं, वरना मालिक और नौकर का रिश्ता था। मालिक 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 नहीं, बाप कह के पुकारो। वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। सिर्फ एक ही कंडीशन, मेरे पिता के वचन पे चलो।
इसलिए में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ, मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है।